मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे दल के उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प और तगड़ा बना दिया। और खासकर बीजेपी के मजबूत किलों में शामिल बुधनी में, जहां भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने न सिर्फ बीजेपी की बल्कि कांग्रेस के भी सारे सियासी गणित फेल कर दिए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। बुधनी उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की साख का सवाल है, बल्कि कांग्रेस और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए भी खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। लेकिन बुधनी में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें समाजवादी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़ा दी है, क्योंकि बुधनी के 60,000 गोंड, कोरकू, बारेला समाज के आदिवासी वोट हासिल करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने युवा आदिवासी नेता साधना उइके को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे अर्जुन आर्य ने भी 30,000 यादव, 20,000 मुसलमान, 10 से 11,000 जाट और 10 से 11,000 मीणा वोटर्स को टारगेट कर बीजेपी कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। तो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी साधना उइके और जाट बिरादरी से आने वाले सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य का दावा है कि इस बार बुधनी में बड़ा उलटफेर होगा। तो मैं यहाँ पर विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ और पूरी तरीके से दमखम से खड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा आदिवासी वोट बैंक अच्छा है और खास करके इस देश में छुआछूत सबसे बड़ा एक हवा बन चुका है। उस चीज को खत्म करने का प्रयास करूंगी और जितने भी बेरोजगार युवा साथी लोग हैं उन लोग को रोजगार देने का प्रयास करूंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की फसलों के उत्तम दाम को सुनिश्चित कर सके। और मैं समझता हूं अर्जुन आर्य इन तीनों आधार स्तंभों के लिए ही काम करना चाहता है कि यदि जनता ने मुझे अवसर दिया तो मैं बुधनी विधानसभा से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी को समाप्त कर इस क्षेत्र की जनता को सही मायने में विकास की ओर लेकर जाऊंगा। सपा और बाप के प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से बुधनी में मुकाबला टाइट हो गया है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री और किरार समाज से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार पटेल को 30,000 किरार वोटों के अलावा आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर से उम्मीद है। तो इधर बीजेपी का दावा है कि शिवराज सिंह चौहान का किला भेदने का मादा फिलहाल न कांग्रेस कैंडिडेट रखता है और न ही कोई दूसरा। इधर कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट केवल कांग्रेस को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। हम तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर कि यहाँ से शिवराज सिंह जैसा बड़ा चेहरा निरंतर मुख्यमंत्री और उसके बाद भी बुधनी में ना तो कोई उद्योग आया, ना रोजगार के कोई नए अवसर आए। फिर अब क्या बचता है जो बुधनी में भाजपा किन वादों को लेकर जाएगी। और हम चुनाव जीत रहे हैं। ये वोट कटने की जो समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरीब कल्याण की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और हमें जनता का भारी आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। ऐसे में चाहे कांग्रेस और उनकी बी-सी टीम चाहे एक होके लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। फिलहाल बुधनी में किसका पलड़ा भारी है ये कहना मुश्किल है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी की सीनियर लीडर्स ने शिवराज सिंह चौहान का साथ छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाले रखा है। IBC 24 भोपाल।